हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यंत्र इंडिया लिमिटेड में जो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म है आप उसे ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं। मैं यहां पे फॉर्म फिल करने से लेके पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस लाइव आपके सामने दिखाने वाला हूं। यंत्र इंडिया लिमिटेड में अगर आपने आईटीआई कंप्लीट करा है या फिर आप नॉन आईटीआई बैकग्राउंड से हैं, मीन्स अगर आपने आईटीआई कंप्लीट नहीं करा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले हमें यंत्र इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। चलिए जी, वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। आप जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पे आप देखेंगे दो कॉलम है। पहला है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम फॉर्म को फिल करेंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट अप्लाई है, यहाँ पे हमें लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे एक रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे। ये एक बेसिक सा फॉर्म है, यहाँ पे हमें अपनी बेसिक डिटेल डाल के यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करना है। चलिए जी, सबसे पहले यहाँ पे है नेम ऑफ कैंडिडेट। हमें कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डाल देना है। आप जो भी डिटेल यहाँ पे डालेंगे वो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। चलिए, मैं कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट के फादर का नाम डाल देना है। देन इसके बाद मदर का नाम। नॉन आईटीआई वो होते हैं जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट नहीं करा हुआ है या फिर उनका इस साल अपीयरिंग है, इस साल कंप्लीट होने वाला है, तो वो नॉन आईटीआई की कैटेगरी में आएंगे। एक्स आईआईटी वो हैं जिन्होंने आईआईटी कंप्लीट कर लिया है तो उनको एक्स आईआईटी करना है। तो मेरे कैंडिडेट का इस साल अभी अपीयरिंग है, अभी पूरा होने वाला है, तो नॉन आईआईटी पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको चूज कर लेना है। चलिए, मैं यहाँ पे ओबीसी चूज करता हूँ। इसके बाद टाइप ऑफ ओबीसी में यहाँ पे हमें नॉन क्रीमी लेयर हमें चूज करना है। देन इसके बाद पूछ रहा आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप डिसेबिलिटी वाले पर्सन अगर हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। चलिए, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। चलिए, डेट ऑफ बर्थ को डाल देते हैं। चलिए जी, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल आप जो भी हैं आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर हमें डाल देना है। चलिए जी, हम कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। चलिए जी, मोबाइल नंबर डालने के बाद इसके सामने सेंड मोबाइल ओटीपी है, इस पर क्लिक करके आपको ओटीपी जनरेट करनी है। चलिए, मैं सेंड मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। चलिए जी, जैसे आप सेंड मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे ओटीपी आपके फ़ोन पे आ जाएगी। यहाँ पे ओटीपी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें ओटीपी को डाल के वैलिडेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए, मैं ओटीपी को डाल देता हूँ यहाँ पे। चलिए जी, ओटीपी को डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करते हैं। चलिए जी, हमारा ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। ओटीपी सक्सेसफुली मोबाइल नंबर वेरीफाइड आ गया है यहाँ पे। लेकिन हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाइड ना हो एक बार ओटीपी डालने के बाद, तो आपको एक बार, दो बार, तीन बार ओटीपी को डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना है। अगर एक बार में नहीं होता तो आपको रीसेंड करके दोबारा से करना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी हम डाल देते हैं, कैंडिडेट का ईमेल आईडी डाल देते हैं यहाँ पे। चलिए जी, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे सेंड ईमेल ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। चलिए, मैं क्लिक करता हूँ। ओटीपी हमारे ईमेल आईडी पे आ गई है। यहाँ पे इंटर ओटीपी नंबर में हमें डाल के वैलिडेट ईमेल ओटीपी करना है। चलिए जी, मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी का भी जो ओटीपी है वो वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी भी वेरीफाइड हो गई है। हो सकता है आपको ईमेल जो है इनबॉक्स में ना मिले, तो आप अपना स्पैम फोल्डर या जंक फोल्डर भी एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। हमें यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, ये जो कैप्चा ऊपर दिख रहा है, हमें इसको डाल देना है। चलिए, मैं डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे चेक करना है एंड जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक जो है प्रीव्यू आ जाएगा, तो हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। चलिए जी, जैसे हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया यहाँ पे एक प्रीव्यू आ गया है। आप अपनी डिटेल को मैच कर लेंगे। इसके बाद आप कंफर्म करेंगे। अगर आपका सब कुछ सही है तभी आप कंफर्म करेंगे, नहीं तो आप एडिट पे क्लिक करके उस डिटेल को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कंफर्म कर दिया तो इसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में। तो मेरा यहाँ पे सब कुछ सही है, तो मैं यहाँ पे देख लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ गया है। यहाँ पे लिखा है प्लीज नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड फॉर फर्दर रेफरेंस। इस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को आपको लिख के रख लेना है। हालांकि आप फर्स्ट लॉगिन पे जैसे ही लॉगिन करेंगे पासवर्ड यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। चलिए, मैं इस पासवर्ड का स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा।
जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देनी है, वही रजिस्ट्रेशन आईडी आप डालेंगे जो अभी आपको मिला था। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। चलिए मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देता हूँ। चलिए जी, रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। जो पासवर्ड अभी आपको मिला था आप वही डालेंगे। चलिए जी, मैंने पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है आपको ये डाल देना है। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ गया है चेंज पासवर्ड। हमें फर्स्ट टाइम हम लॉगिन कर रहे हैं तो हमें अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमें मिला था हम वही डाल देंगे यहाँ पे। चलिए मैं डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आता है ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड मतलब जो अभी पासवर्ड आपको मिला था रजिस्ट्रेशन करने के बाद वही पासवर्ड यहाँ पे हमें पहले एक बार डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हमें नया पासवर्ड बना लेना है। नया पासवर्ड जो है मिनिमम 8 अक्षर का होना चाहिए। उसमें आपका नंबर, अल्फ़ाबेट, सिंबल ये सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और कोई भी एक जो है अल्फ़ाबेट वो कैप्स में होना चाहिए, मतलब बड़े में होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड बना लेता हूँ। चलिए जी, मैंने यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाया। उसके बाद सेम वही पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, देन सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। चलिए जी, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा यू सक्सेसफुली चेंज योर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको ओके कर देना है। देन यहाँ पे हम दोबारा से होम पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें दोबारा से लॉगिन कर लेना है। हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। इसके बाद यहाँ पे हमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट अप्लाई पे हमें क्लिक करना है। चलिए तो मैं यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देता हूँ, जो रजिस्ट्रेशन आईडी हमें अभी मिली थी। इसके बाद यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड हम वही डालेंगे जो पासवर्ड अभी हमने चेंज करा था, जो पासवर्ड हमने अभी बनाया था हमें वही पासवर्ड डाल देना है। चलिए मैं पासवर्ड को डाल देता हूँ। देन आपको यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ पे फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया मैं यहाँ पे दोबारा से होम पेज पे आ गया, मैं लॉगिन नहीं हुआ। तो हो सकता है ये आपके साथ भी हो, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको दोबारा से लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर से हमें अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। चलिए मैं फिर से कर लेता हूँ। जी, मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन करता हूँ, देखता हूँ लॉगिन होता है या नहीं। चलिए जी, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। चलिए जी, मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो है, जो पासवर्ड अभी आपने चेंज करा है यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले है हमें अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस हम अपना डाल देंगे। चलिए जी, मैं अपना यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डाल देता हूँ। चलिए जी, आप फर्स्ट लाइन में अपना विलेज लिख सकते हैं, सेकंड लाइन में पोस्ट, इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। आप अपना प्रॉपर एड्रेस लिख देंगे। देन इसके बाद स्टेट चूज करना है, कौन सी स्टेट से हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है। देन आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। चलिए मैं पिन कोड डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस सेम एज अबव। क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है, ऊपर जो आपने एड्रेस यहाँ पे फिल करा है पोस्टल एड्रेस, वही आपका है? अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो। तो मेरा है तो मुझे यहाँ पे यस करना है। अगर आपका नहीं है, आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस चेंज है, तो आपको नो करके यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। चलिए जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अप्लाई एडिट है, यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है पेमेंट। यहाँ पे अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आप यहाँ पे पेमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने फॉर्म को पहले कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्रिंट निकालना चाहते हो, प्रिंट एप्लीकेशन पे जाके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम फॉर्म को फिल करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे अप्लाई एडिट पे क्लिक करता हूँ। चलिए जी, जैसे आप अप्लाई डेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारी जो बेसिक डिटेल है, पर्सनल डिटेल जो हमने रजिस्ट्रेशन में डाला हुआ था वो यहाँ पे शो हो रहा है। हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। चलिए जी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारी बेसिक डिटेल ही है और एड्रेस जो हमने यहाँ पे डाला हुआ था। हम स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे आते हैं। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई कार्ड डिटेल से हमें अपनी डिटेल फिल करनी है। चलिए मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ। जी, यहाँ पे आइडेंटिफाई कार्ड डिटेल में सबसे पहले पूछ रहा है आई हैव माय आधार कार्ड। क्या आपके पास आपका आधार कार्ड है? जी, अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपका इनरोलमेंट आईडी है, अगर आपने अभी अभी आधार कार्ड बनवाया हुआ है तो आपके पास इनरोलमेंट आईडी मिला होगा, तो आपको इस पर आई हैव इनरोलमेंट आईडी पे क्लिक करके यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी डाल देना है।
अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और अभी तक आपने इनरोल नहीं करा है या फिर आधार कार्ड बनवाने की कोशिश नहीं करी है, तो आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे यहाँ पे क्लिक करके कोई और आईडी चूज कर लेनी है। तो मेरे पास यहाँ पे आधार कार्ड है, तो आई हैव मैं आधार कार्ड पे क्लिक करूँगा मैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। चलिए मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। चलिए जी, हमने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दिया है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमें अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। फ़ोटो जो है आपका 20 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपकी फ़ोटो यहाँ पे चाहिए। तो चूज फाइल करके हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी फ़ाइल को चूज कर लेते हैं, अपनी फ़ोटो को। चलिए जी, फ़ोटो को हमने यहाँ पे चूज कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हमारी फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड हो गई है। अपलोड स्टेटस आप देखेंगे यहाँ पे चेक मार्क आ गया है और फोटो का प्रीव्यू यहाँ पे दे रहा है। इसके बाद हमें अपनी सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करनी है चूज फाइल करके। चलिए हम सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। चलिए जी, तो हमारा सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो गया है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए जी, जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप पे आ गया हूँ, क्वालिफिकेशन एंड डिटेल पे। पर्सनल डिटेल जो थी फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हम नॉन IITian बैकग्राउंड से हैं, हमारा अभी अपीयरिंग है, तो मैं यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल दूंगा। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है। अगर आप एक्स IIT चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे IIT की डिटेल देनी पड़ सकती है। तो मैं यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम लिख देता हूँ, UP बोर्ड। देन यहाँ पे नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपको इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने हाई स्कूल कंप्लीट करा है। चलिए जी, कॉलेज का नाम डालने के बाद ईयर ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल आपने कब पास करा है वो चूज करना है आपको। चलिए मैं यहाँ पे चूज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मार्कशीट नंबर है, मार्कशीट नंबर आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा, आपको उसको डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए जी, मार्कशीट नंबर डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है मैट्रिकुलेशन रिजल्ट टाइप, आपका मार्क्स था, मतलब UP बोर्ड से अगर आप हैं तो आपका मार्क्स ही होगा, या फिर अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो CGPA हो सकता है। तो आपका जो भी है ग्रेड का, अगर है ग्रेड का सिस्टम आपके हाई स्कूल में, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे मार्क्स था, तो मैं यहाँ पे मार्क्स चूज करूँगा। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे। चलिए जी, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे है मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस, आपको साइंस में कितना मार्क्स मिला है यहाँ पे वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स साइंस में आपका कितना था, 100, 150 जितना भी था आपको डाल देना है। परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करेगा तो ठीक है, नहीं तो हमें मैनुअली डालना पड़ेगा। चलिए अभी देख लेते हैं। इसके बाद मैथ का यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे आखिरी में टोटल मार्क्स, सारे सब्जेक्ट को मिला के हाई स्कूल में कितना मार्क्स आपका मिला था यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स डाल देना है। चलिए दोस्तों, तो मैं यहाँ पे साइंस का मार्क्स डाल देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे साइंस में मुझे कितना मिला था मेरे कैंडिडेट को, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे 100 था, यहाँ पे जो है परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो मैथ यहाँ पे हमें डाल देना, मैथ में कितना मार्क्स मिला था मैंने वो डाल दिया है। मैक्सिमम मार्क्स कितना था यहाँ पे मैंने वो डाल दिया है। इसके बाद सारे सब्जेक्ट को मिला के आपको टोटल मार्क्स कितना मिला था हाई स्कूल में यहाँ पे डाल देना। चलिए मैं डाल देता हूँ। देन यहाँ पे टोटल मैक्सिमम मार्क्स मिला के आपको यहाँ पे डाल देना। चलिए मैं यहाँ पे पूरा डाल देता हूँ। देन यहाँ पे परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है। हमें सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे प्रेफरेंस डिटेल पे आ गया हूँ। थर्ड स्टेप पे यहाँ पे हमें कौन सी फैक्ट्री के लिए अप्लाई करना है, कौन सी फैक्ट्री में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे चूज करना है। चलिए मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। चलिए जैसे आप यहाँ पे फैक्ट्री चूज करेंगे, यहाँ पे ट्रेड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सामने है प्रेफरेंस, मैं इसको बता देता हूँ कैसे फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले फिटर है, उसके बाद मैकेनिस्ट है, इसके बाद मैकेनिक, मशीन, टूल एंड मेंटेनेंस में है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं जैसे मैकेनिस्ट को आप फर्स्ट नंबर पे चाहते हैं तो प्रेफरेंस में यहाँ पे फर्स्ट डालना है। फिटर हमें चाहते हैं कि सेकंड नंबर पे हो तो सेकंड नंबर। इसके बाद मैकेनिक, मशीन, टूल, मेंटेनेंस आपको अगर थर्ड नंबर पे करना है तो आप 3 यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए जी, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे डिक्लेरेशन के फॉर्म पे। यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड अपलोड होगा और हाई स्कूल की मार्कशीट, और इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे अपलोड होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और जात प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट होगा वो JPG और PDF में रहेगा और 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आधार कार्ड चूज फाइल करके अपलोड कर लेता हूँ। चलिए जी, हमारा आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड हो गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके PDF जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करके प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अपलोड स्टेटस यहाँ पे देखिए ग्रीन में आ गया है। तो चलिए एक एक करके हम अपना हाई स्कूल का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लेते हैं।
चलिए दोस्तों, तो तीनों डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आधार कार्ड भी अपलोड हो गया है। इसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना अपलोड हो गया है। अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे पीडीएफ है तो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पीडीएफ का व्यू जो है वो आ जाएगा। तो हम इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। देन यहाँ पे आई एग्री एक्सेप्ट, यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है हमें आई एक्सेप्ट दैट आई हैव, इस पर हमें चेक करना है। देन फाइनल सबमिट हमें एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए, जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे एक अलर्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लिख के आ रहा है कैंडिडेट विल नॉट टू एबल टू मॉडिफाई एनी डिटेल इन देयर एप्लीकेशन आफ्टर क्लिकिंग ऑन फाइनल सबमिट बटन। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं, तो आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं अपने फॉर्म में। अगर आप चाहते हैं कोई मॉडिफिकेशन करना तो आप एडिट पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने फॉर्म को चेंजेस कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। चलिए जी, जैसे ही कंफर्म पे क्लिक किया यहाँ पे देखिए एक प्रीव्यू आ गया है हमारे पर्सनल डिटेल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ हमारा डिटेल शो कर रहा है। यहाँ पे मेरा सब कुछ सही है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाके देख सकते हैं पूरा, तो हमारा सब कुछ सही है। मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करूँगा। आप एक बार पूरा चेक कर लेंगे। अगर आपका कुछ भी लगता है चेंजेस करना है तो एडिट पे क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको कन्फर्म पे क्लिक करके यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। चलिए मैं फाइनल सबमिट करता हूँ। चलिए जी, हमारा जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करना है। तो चलिए, जैसे हमने यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 236 रुपये का पेमेंट जो है कि हो रहा है। मैं यहाँ पे लाइव आपके सामने पेमेंट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी है, आपको इसको चेक कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पे हमें क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए। अगर आपने पेमेंट करा हुआ था तो आपको यहाँ पे चेक स्टेटस क्लिक कर लेना है। हो सकता है आपका अगर फेल या पेंडिंग हुआ हो तो आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आप उसका स्टेटस देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। चलिए जी, जैसे आप क्लिक एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम आ जाएंगे मर्चेंट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे हमें अपनी कार्ड की डिटेल देके पे नाउ पे क्लिक करना है। चलिए, आप चाहे तो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या फिर यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड, एटीएम के थ्रू करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देता हूँ। चलिए जी, मैंने यहाँ पे अपनी कार्ड की डिटेल डाल दी है। इसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। चलिए मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें हमारे बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को डाल के हमें यहाँ पे सबमिट करना है। चलिए मैं ओटीपी को डाल देता हूँ। इसके बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए जी, हमारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रहा है, आपको वेट करना है। देखिए हमारा यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। एक ही बार में हमारा पेमेंट जो है सक्सेस हो गया है। अगर आपका पेमेंट इन केस बीच में पेंडिंग या फेल हो जाता है तो आपको दोबारा से यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे जाना है एंड चेक स्टेटस पे क्लिक करके आपको स्टेटस उसका चेक कर लेना है। इसके बाद हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। चलिए जी, जैसे मैंने प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा प्रिंट आउट है वो यहाँ पे आ गया है। आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, हमारी सारी डिटेल यहाँ पे शो कर रही है। आप इसको सेव एज पीडीएफ, आप इसको अपने फ़ोन में पीडीएफ में से भी सेव कर सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्म यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर आपको आपका फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट के जरिए या फिर इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।